बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रोटी में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है फिपरा और कलेजी। फिपरा कलेजी बनाने के लिए मेरे पास फरमाइश आ रही थी कि चंद लोगों की कि ना हमें ये बनाना सिखाएं, क्योंकि बकरीद नज़दीक आ रही है। तो ये रेसिपी आप बना के बताएं कि किस तरीके से इसकी स्मेल को, जो फिपरे की स्मेल होती है, तो वो कैसे ख़त्म की जाए। तो यहाँ पे मैंने फिपरे को पहले अच्छी तरीके से इसको धोया है। धोने के बाद 4 से 5 पानी मैंने इसको धोया। धोने के बाद इसको मैंने पानी डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया। आपने देखा होगा कि एक बॉयल आया तो मैंने इसको फिर दूसरे पानी इसको छान लिया, पानी को निकाल लिया और इसको खूब अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी धो के मैंने दोबारा से इसको उसी तरीके से पानी चढ़ा दिया है और फिपरे को भी इसी में डाल के दोबारा पकने के ऊपर रख दिया। इसको इसमें बॉयल आ गया तो मैं दोबारा इसको इसी तरीके से छान लूँगी और फिर दोबारा से 2 से 3 दफ़ा मैं फिपरे को धो लूँगी और इसको दोबारा से ये अमल जो है ना मैं 3 से 4 मरतबा करूँगी। बॉयल दिलवाऊँगी और इसका पानी छान लूँगी और निकाल लूँगी। 2 से 3 दफ़ा धोने के बाद इसको फिर मैं 4 दफ़ा जब ये मैं कर लूँगी 3 से 4 दफ़ा, तो फिर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। क्योंकि इससे 3 से 4 दफ़ा करने से ये अमल ये होगा कि इसके अंदर जो फिपरे की स्मेल होती है वो सारी निकल जाएगी और फिपरे का फिर नॉर्मल उस पर आ जाएगा वे पे। तो इस वक्त फिर हम उसमें मसाले वगैरह शामिल करेंगे और फिर इसको हम पकाएंगे। अब इसको हम मज़ीद और जो है 2 से 3 पानी जो है वो बॉयल आने के बाद इसको छान लेंगे और इसको अच्छी तरीके से धोने के बाद दोबारा जो है बॉयल करने के लिए रख देंगे। यहाँ गाइस देखें, मुझे ये तीसरी दफ़ा मैंने ये अमल किया है कि इसमें पानी डाल के मैंने इसको बॉयल होने के लिए रखा है। तो अब इसमें बॉयल आ गया है और झाग कम होगी। इसमें जितनी ज़्यादा झाग होगी तो इसका मतलब है कि इसको हमने उतनी ही दफ़ा और मज़ीद इसको जो है वो छान लेना है पानी में और इसका नया पानी डालकर इसको मज़ीद और पकने के लिए रखना है। तो यहाँ पे दो दफ़ा मैं कर चुकी हूँ, ये तीसरी दफ़ा है। तो अब इसका पानी मैं दोबारा निकालने लगी हूँ और इसको दोबारा से मैं 2 से 3 दफ़ा धोने के बाद दोबारा इसमें बॉयल करवाऊँगी ताकि इसका जो है स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। गाइस यहाँ पे देखें कि ये मैंने दोबारा इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से धोने के बाद दोबारा चढ़ा दिया। इसमें बॉयल आएगा तो फिर मैं इसको दोबारा छान लूँगी और ये 4 दफ़ा ये अमल हो चुका है। तो अब मैं इसमें इसको दोबारा जब छानूँगी तो इसमें पानी जो है वो अच्छी तरीके से धोने के बाद फिर पानी इतना डालूँगी कि इसको गलने के लिए चढ़ा दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से गले। और अभी इसमें मैंने कलेजी का जो है ना कोई शामिल नहीं किया है। कलेजी में जब सारा ये प्रोसीजर ख़त्म कर लूँगी बॉयल होने वाला, तो फिर उसके अंदर कलेजी शामिल करूँगी और इसको भी पकने के लिए चढ़ा दूँगी तमाम मसाला जात शामिल करके। ये गाइस अब मैं 5वीं दफ़ा ये अमल करने लगी हूँ। मैंने इसका पानी निकाल के इसको अच्छी तरीके से धो लिया, लेकिन अब 5वीं दफ़ा आखिरी टाइम में मैं यहाँ पे कलेजी का भी इस्तेमाल करने लगी। कलेजी को भी इसमें शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब जो है वो कलेजी ली है मैंने और इसको भी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर लिया है और इसको भी मैं इस पानी में अब एक आखिरी मरतबा जो है ना इसका बॉयल जब आएगा तो इसका पानी निकाल दूँगी, उसको छान लूँगी और अच्छी तरीके से धोने के बाद फिर मैं इसमें मसाला वगैरह शामिल करूँगी। तो यहाँ पे कलेजी को भी हम एक पानी बॉयल करवा के इसका पानी छान लेंगे। लीजिए गाइस, मैंने तमाम मराहिल को मुकम्मल कर लिया। 5 मरतबा मैंने पानी को बॉयल कर दिया इसमें और इसका पानी छान लिया और अब तमाम मसाला जात मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। फेफड़ा और कलेजी में मैंने टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, बल्कि लहसुन को मैंने साबुत ही जवे डाल दिए हैं और अदरक को मैंने पीस के डाला है। यहाँ पर मसाला जात में मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल किया है, लाल मिर्चें शामिल की हैं और हल्दी पाउडर और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक को हम बाद में भी चेक करके डाल सकते हैं। तो अब ये तमाम मसाले मैंने शामिल कर दिए और इनको मैं पकने के लिए अब रख दूँगी जब तक कि ये कलेजी और फेफड़ा गल नहीं जाते हैं। ये देखिए जी गाइस, पानी खुश्क हो चुका है और हमने ये भूनना शुरू कर दिया है। तमाम मसाला जात मिक्स हो चुके हैं। इसमें मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल जो है वो शामिल किया है और अब इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूँगी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारा ये कलेजी और फेफड़ा जो है वो भून रहा है। इसमें से हमने सारी इसको बॉयल करके जो इसका पानी उतार दिया था, तो अब इसमें बिल्कुल हीट नहीं आ रही है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसाले की। इसमें खुश्क मेथी का इस्तेमाल ज़रूर करें या हरी मेथी का इस्तेमाल करें तो ये बहुत मज़ेदार फेफड़ा कलेजी तैयार होता है। तो इसी तरीके से अगर आप अपने घर में बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है कि इसका पानी उतार लेंगे तो कभी भी आपको इसमें से हीट नहीं आएगी। ये बहुत मज़ेदार फेफड़ा कलेजी जो है वो सालन बनता है।
गाइस माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है ये लीजिए जी माशाल्लाह से। अभी मैं इसको मज़ीद वैसे भूनूंगी। ऑयल जो है हमारा इसका मसाले का अलग हो गया है, लेकिन मैं इसको और भूनूंगी। और यहाँ पे मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें जो है वो शामिल की हैं, इनके 2-2 पीस कर लिए हैं। और फिर आखिर में ये देखें, इसमें खुश्क मेथी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। मेथी, इसमें हरी मेथी का भी बहुत मज़ा आता है, और अगर आपके पास हरी मेथी नहीं है तो आप खुश्क मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें खुश्क मेथी का इस्तेमाल करूँगी। आज माशाल्लाह से हमारी जो है कलेजी और फिपरा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैं जो हूँ इसको कोयले का धुआं देने लगी हूँ, और इसको मैं 5 मिनट के बाद इसको जो है वो खोल लूँगी। और ये मेरी ये कलेजी और जो है फिपरा बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो यकीनन आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।